देखिए आपको विजुअल है, इसलिए हम 1 यूनिट को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 2 यूनिट का बनाए हैं, फिर हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है और आपकी रेडियस आपको ओ भी लेनी है, इसलिए आपका ये इसका जो टोटल लेंथ है वो भी होनी चाहिए। अब आपको इतना ले करके एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, इतना आपको लेना है। अब एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो अब आप देखते हैं कि इसका जो सर्कल की लाइन है ये पॉइंट बी से गुजरेगी। ओके, अब ये पॉइंट आपकी बी से गुजरेगी। अब यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसको हम एक पॉइंट से डिनोट कर देंगे, इसको हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। मान लीजिए क्यू से कुछ दूरी पर ए बना है, वो दूरी आपकी 1 यूनिट होनी चाहिए। तो फिर हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर डी शर्मा क्लास 9 की सीरीज में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है रियल नंबर एंड रियल नंबर लाइन। और इसी वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक रियल नंबर एंड रियल नंबर लाइन, और आज ही हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये होने वाली है हमारे फर्स्ट चैप्टर की लास्ट टॉपिक, ये हमारा होने वाला है। तो इसको देखने से पहले देख लेते हैं पिछली क्लासों का रिवीजन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमने देखा था कि किसी भी नंबर लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी क्या होते हैं, किसी भी नंबर लाइन पर यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। कोई भी अगर एक नंबर लाइन है तो उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जिनको हमने प्रूफ करना भी, जिनको हमने कहाँ पर होते हैं ये भी लोहा करना जाना था। और हमने जाना था कि स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, तो हमने ये भी जाना था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो होते ही हैं, और इसी के साथ हमने उसके कुछ एग्जांपल्स को भी जाना था, जो कि है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर जो परफेक्ट ना हो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे आपका रूट फोर है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जो जो स्क्वायर हैं जैसे रूट 3 है, रूट 7 है, जिनको सॉल्व करने पर आंसर डेसिमल में आएगा, वो सब क्या होते हैं, वो सब इरेशनल नंबर ही होते हैं। इसके बाद आता है कि जो पाई है आपका, ये भी एक कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में जाना था कि जो पाई है, ये पाई इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। जो पाई है ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये हमने पिछली क्लास में इसको देखा भी था, क्योंकि जब हम पाई को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमने कैलकुलेटर में देखा था कि जब हम पाई को सॉल्व करते हैं तब हम देखते हैं कि जैसे अगर हम पाई कहाँ पर है, जैसे अगर हम देखते हैं कि पाई है तो पाई का जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ओके, तो ये हम लोगों को पता था। तो जब हम 22/7 करते हैं, 22/7 करते हैं, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, ये हम लोग जानते हैं। तो जब हम इसका डिवीज़न करते हैं 7 से, तब हम ये देखते हैं कि आंसर ये आ रहा है 3.142857142857143। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है, पहली बात तो ये कट नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट भी नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 143 पर आकर ये कट गई है, लेकिन नहीं, जो 2.22/7 होती है ये पाई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है। तो जब हम इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू को हटा देंगे तब हम देखेंगे कि ये कभी कटने का नाम ही नहीं लेगी, ये कभी कटेगी ही नहीं। इसीलिए आपकी जो पाई है वो भी क्या हो जाती है, वो भी एक इरेशनल नंबर हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर, जिसमें हम देखते हैं कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, ये दोनों मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। जैसे अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में जब हम रैशनल नंबर को भी डाल देंगे और उसी के साथ हम उसी बॉक्स में इरेशनल नंबर को भी डाल देंगे, इरेशनल नंबर को भी डाल देंगे। हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तब ये जो हमारा ये जो टोटल बॉक्स है जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल इन दोनों नंबर्स को डाला है, तो ये बॉक्स हमारा क्या बन जाएगा, ये बॉक्स हमारा बन जाएगा एक क्या, ये बॉक्स हमारा बन जाएगा एक रियल नंबर, ये बन जाएगा एक रियल नंबर। तो रियल नंबर इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जो एक रियल नंबर बनाता है। तो रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक सेट है, जो क्या बनाता है, जो एक साथ आकर
रियल नंबर बनाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो रियल नंबर होता है उसको डिनोट करते हैं आर से। रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। जैसे आर रियल नंबर क्या है? रियल नंबर हैं सभी इरेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब सभी रैशनल नंबर 2/3, 1, 0.5 ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर भी पाई है हमने जाना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये भी हमने जाना। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो द नंबर लाइन ऑन विच रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड इज़ कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। वो नंबर लाइन जिस पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या है? वो एक रियल नंबर लाइन है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिस नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वही नंबर लाइन है जिनको पर हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए बीच में ज़ीरो माना जाता है, ये सब आपको पता है, ये माइनस ये प्लस। और उसके बाद हमने इस पर रैशनल नंबर्स, ये सब रैशनल नंबर्स को हमने पुट करना जाना था और इस पर हमने इरेशनल नंबर को ही पुट करना जाना था। इसके बाद आपका आता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये जो रियल नंबर आपका टॉपिक था ये बहुत छोटा टॉपिक है। अभी आता है आपका मेन टॉपिक जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। किसी पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं उसका भी हम ज्योमेट्रिकली मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का अगर हम निकालते हैं कि स्क्वायर रूट, तो उसको हम इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि है हमारा x प्लस जो कि है ये x+1/2 का होल स्क्वायर और x-1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा x+1 का होल स्क्वायर है, इस पर जब हम a+b का होल स्क्वायर अपनी आइडेंटिटी पुट करेंगे, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, तो इस आइडेंटिटी को जब हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा x², ये a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसी पर जब हम इसको पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है x और x इंटू, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 2 इंटू, उसके बाद 2 इंटू x इंटू 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली बन जाता है x² प्लस x1 जा x और 2, तो ये हमारा x² प्लस 2x और 1 का स्क्वायर 1। तो इस प्रकार से हमारा बनकर आता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा बनकर आता है x² प्लस 2x प्लस 1। इसके बाद इसी प्रकार से जब हम x-1 का होल स्क्वायर करते हैं तो उस पर हम a-b का होल स्क्वायर सूत्र लगाते हैं। जब हम a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तब हम देखते हैं कि a-b का होल स्क्वायर होता है इक्वल a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमने जैसे जाना था कि पिछले वाले में x² प्लस 2x प्लस 1 आया था, तो इसी में हम प्लस 2 की जगह माइनस जब पुट कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1। तो वही आइडेंटिटी रहेगी, बस हमारा जो नंबर है वो प्लस की जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में आएगा और उस पर हम पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव का साइन लगा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना चाहिए कि जब हम x² प्लस 2x प्लस 1 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं x² माइनस 2x प्लस 1, तब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4x कैसे आया। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट काटें तो -2x से +2x कट जाएगा और उसके बाद फिर, लेकिन ये 1 + 1 मिलकर 2 होना चाहिए और x² मिलकर ये आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है नेगेटिव साइन के बारे में। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन होने के कारण बाहर आने पर ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो ऐसे रहेगा। अब ये जो प्लस x² है माइनस x² हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर जो हमारा ये -2x है
ये यहाँ पर आकर +2x हो जाएगा, और ये जो हमारा +1 है यहाँ पर आकर -1 हो जाएगा। अब हमको ध्यान देना है काटने के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि x² से -x² कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2x + 2x। तो 2x + 2x हो जाएगा 4x, और ये जो ना 4 को का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा 4 ही आएगा, तो ये हमारा आकर बन जाएगा 4x/4, जो हमारा अभी भी अंडर रूट के अंदर रहेगा। इसके बाद जब हम इसमें 4 से 4 को काटेंगे, यहाँ पर 4 से 4 को काटेंगे, तब हमारा आ जाएगा x, जो कि है √x। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम जिस आइडेंटिटी को बचपन से पढ़ते आए हैं, जब हम उसको यहाँ पर लगाएंगे तब हमारा √x आराम से आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर हमको ज्योमेट्रिकली मेथड से करना हो, ज्योमेट्री के मेथड से करना हो, तब हम यहाँ पर देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करना। तो इसको जब ज्योमेट्रिकल मेथड से हमको करना है, तब हमको इन 6 एल्गोरिथम्स को फॉलो करना होगा। इसमें हम देखते हैं कि एक है ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क पॉइंट ए ऑन इट। इसमें हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर एक पॉइंट ए को डिनोट करना है। इसके बाद मेक लाइन ए बी ऑफ x यूनिट। इन दोनों की यूनिट को हमको कितना करना है, b लेना है, जिसकी बीच की दूरी कितनी हो, x यूनिट हो। एंड मार्किंग पॉइंट b, यहाँ पर हमको पॉइंट b पुट करना है। एक्सटेंड इट टू c ऑफ 1 यूनिट, देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसको हमको c को, अब इसको हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमारा b है इसको हमको एक और यूनिट यहाँ से लेनी है, और यहाँ पर हमको पॉइंट c पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट c पुट करने के बाद इसके बीच का हम मिड पॉइंट लेंगे। अब इसका मिड पॉइंट लेने के लिए हमको वहाँ से एक आर्क लगानी पड़ेगी। इस आर्क के बारे में भी हम लगाना जानेंगे, यहाँ पर हम आपको रफली बताते हैं। फिर यहाँ पर जब आर्क डालेंगे तब ये इसका मिड पॉइंट हमको मिल जाएगा। ड्रॉ सर्कल विद रेडियस OC। अब यहाँ पर जो हमारा बनेगा मिड पॉइंट ये हो जाएगा O। अब यहाँ से हम O और C का रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। O से C का रेडियस लेकर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, जो हमारा पॉइंट A तक लगभग आना चाहिए। यहाँ पर ना करिए, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर करेंगे तो ऐसे पॉइंट A तक आएगा। उसके बाद फिर ड्रॉ सर्कल विद रेडियस OC। OC का जब हम लेंगे रेडियस तो ये हमारा A तक आएगा। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AC फ्रॉम B टू D। एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पर AC पर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, B टू D। यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर लेकर जाएंगे D तक, जो हमारा AC पर होगा। इसके बाद दिस लेंथ इज़ योर √x। अब जब हम इसको एक दूसरे को O से B से जोड़ देंगे, तब ये जो हमारी B से लेकर D तक के बीच की लेंथ आएगी, यही रहेगी हमारी √x। तो आई होप आप लोगों को ये रफली समझ में आया है। अब हम इसको पूरा बनाकर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमको कहा है कि एक आपको क्या लेनी है, एक आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है। इस लाइन को लेने के बाद हमको क्या करना है, हमको इस पर 2 पॉइंट को लगाना है, एक यहाँ पर पॉइंट A और एक पॉइंट B, एक पॉइंट B। इसके बाद इस पॉइंट को हमको एक्सटेंड करना है। इस पर हमको एक यहाँ से यहाँ इस AB की यूनिट होनी चाहिए x यूनिट की हमको क्या लेनी है, हमको x यूनिट की मेज़र लेके A से लेके B तक का हमको क्या बनाना है, एक लाइन बनानी है। इसके बाद फिर हमको इसको रूलर से एक्सटेंड करना है, और इसको हमको एक्सटेंड करना है 1 यूनिट तक। इसको हमको एक्सटेंड करना है 1 यूनिट तक। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद B से हम इसकी 1 यूनिट की मेज़र ले लेंगे। यहाँ पर जो 1 यूनिट की मेज़र आ जाए तो इसी को हमको पॉइंट C पुट कर देना है। इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 1 यूनिट रहेगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमको कहा गया है यहाँ पर हमको कहा गया है कि यहाँ पर हमको कहा गया है कि उसके बाद यूनिट मार्क पॉइंट B, x को C तक हमको बढ़ा दिया है। उसके बाद हमको इसकी मिड पॉइंट को ढूंढना है। इसकी मिड पॉइंट को ढूंढने के बाद हमको इसके सर्कल का रेडियस लेना है OC। तो इसे हम बना लेते हैं फटाफट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बाद हमको इसके A और C के बीच का हमको क्या ढूंढना है, मिड पॉइंट ढूंढना है। अब मिड पॉइंट ढूंढने के लिए अगर आपके पास रूलर नहीं है तो रूलर है तो आप मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे। रूलर नहीं है तो हम इसके लिए ये इसका प्रयोग करते हैं। इसकी हमको कंपास की एक निब को यहाँ पर रखना है और इससे आधे से ज़्यादा ले लेना है।
जैसे अगर हम मुझे लगता है इसका आधे ज़्यादा ये है, तो इसकी एक नीब यहाँ पर रखने के बाद आधे से ज़्यादा लेना है और यहाँ से हमको क्या कर देना है, यहाँ से हमको एक आर्क ड्रॉ कर देनी है और यही इतनी मेजर ही लेकर हमको यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद फिर हमको इसको यहाँ पर लाना है, इसकी निब को यहाँ पर। इसके बाद हमको इसकी ए और सी के बीच के मिड पॉइंट ढूंढना है, इसीलिए हमको इसको यहाँ पर लाएंगे और उसके बाद फिर इसी को यहाँ यहीं पर इसके पॉइंट को रख कर हमें इसको वापस ले लेना है और इसको आर्क को यहाँ पर कट कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब हम इसको आगे चल के लाइन से आप रूलर से जब इसको करेंगे तो देखेंगे कि इस दोनों के बीच का यहाँ पर एक दूसरे को कट करेगा और उसके बाद जहाँ पर एक कट करेगा यही आपका जो बीच का जगह रहेगा, यही है आपका पॉइंट ओ और यही है ए से लेकर सी के बीच तक का मिड पॉइंट, यही है आपका मिड पॉइंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमको ओ से लेकर सी तक के बीच का रेडियस लेना है, ओ से लेके सी तक के बीच का रेडियस लेना है और इस रेडियस को लेने के बाद यहाँ से लेके ओ और यहाँ से लेके इससे सी, ओ से लेके सी के बीच का रेडियस लेकर हमको एक पूरा क्या करना है, हमको एक सर्कल कट करना है। अगर आपकी मेज़रमेंट सही है तो आपका सर्कल हमेशा पॉइंट ए पर आकर रुकेगा। ये हमारा सर्कल ए पर आकर रुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको बी से एक यहाँ से, इसके बाद हमको जब पॉइंट मिल जाएगा ड्रॉ सर्कल विद रेडियस हो। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AC B to D। इसके बाद फिर हमको लास्ट स्टेप अपना फॉलो करना है। ये हमारा लास्ट स्टेप कहता है कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमको B से इसके जहाँ पर ये हमको अब हमको AC पर परपेंडिकुलर डालना है, वो भी B से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर हमने इसको बनाया है, यहाँ से लेकर एकदम स्ट्रेट हमको इसे बनाना है और ये इसको डिनोट करना है D। अब यही जो B से लेकर D तक जो BD आपकी लेंथ है, यही है आपका √x। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक लाइन लेनी है, उस लाइन को लेने के बाद हमको A और B पॉइंट पुट करना है जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, x यूनिट। अब इसको 1 यूनिट तक और बढ़ाना है। अब इसको 1 यूनिट तक बढ़ा लेने के बाद हमको यहाँ पर O और C के बीच का मतलब A और C के बीच का मिड पॉइंट लेना है, जिसके लिए हम रूलर उस कंपास की एक नीब यहाँ पर रखकर एक आग मारेंगे और C पर रखकर एक मारेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे जो आपकी बीच में ही आएगी। इसके बाद आने के बाद जब हमको O से लेकर C तक के रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और इसमें AC पर B से एक परपेंडिकुलर डालना है, ये D पर आकर कट करेगा और ये D पर हम इसको डिनोट कर देंगे और B से लेकर D तक की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, B से लेकर D तक की लेंथ हो जाएगी आपकी √x। तो ये है आपका B से लेकर D तक की यूनिट हो जाएगी √x। तो अगर हमको ऐसे रूट निकालना है तो एक रूट हम इस तरह से निकाल सकते हैं जो कि मेथड है ज्योमेट्री उसका अलजेब्रा का, और इसके बाद फिर अगर हमको ज्योमेट्रिकली निकालना है तो इस प्रकार से हमने √x निकाला। अब इसका आपको एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल करने से पहले हम एक जस्टिफिकेशन कर लेते हैं कि आखिरकार हम कैसे मान लें कि ये जो लेंथ है ये B से लेकर D तक की लेंथ x है, √x है। तो इसी को प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रूफ दिया गया है। इस प्रूफ में आपको बताया गया है कि इस प्रूफ को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, AB को हमने x यूनिट लिया था, पहली चीज़ ये हमने देखा था। BC को मतलब A से लेकर जो B लिया था इसको, फिर उसके बाद B को हमने 1 यूनिट बढ़ाया था। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है गिवन। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने A से लेकर C तक की x + 1 यूनिट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक लाइन थी जिसमें A से लेकर B तक की दूरी x थी और B से लेकर C तक की दूरी 1 थी, x थी और ये 1 थी, इसका मतलब A से लेकर C तक की दूरी x + 1 थी। इसीलिए हमारे पास ये 3 चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास है कि OA बराबर है, यहाँ पर इस लाइन में OA बराबर है ABC। OA जो O से लेकर ये मिड पॉइंट हमने निकाला था O, ठीक है, ये OA बराबर है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो जो हमने इसका मिड पॉइंट निकाला O, तो अब ये जो OA है ये बराबर है O से लेकर C तक। क्यों बराबर है,
क्योंकि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसका मतलब ये होता है इसकी दोनों साइड के बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो ये मिड पॉइंट के कारण हमको पता है। इसके बाद ये बराबर है ओ डी के। अब इसको जब हम यहाँ पर बी से लेकर डी तक की यूनिट को खींचते हैं तो इसके बाद अगर हम इसे ओ से लेकर डी तक जोड़ देंगे तब भी ये बराबर रहेगा। ये चीज़ क्या है, ये है गिवन हमको। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है, x + 1/2 यूनिट के। अब चूँकि ए से लेकर सी तक है x + 1, तो फिर ए से लेकर सी तक अगर x + 1 है तो ए से लेकर सी तक का आधा ओ ए ये कितना है, उसका हाफ है। अगर हमारे पास ए से लेकर सी तक x + 1 यूनिट है, इसका मतलब ए से लेकर ओ जो इसका हाफ है वो हमारा x + 1/2 यूनिट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको हमने बनाया था ओ डी बराबर ओ ए बराबर ओ सी, तो इसीलिए x + 1/2 यूनिट हो जाएगा। इसके बाद जो ओ बी होगा वो हमारे बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ओ बी बराबर हो जाएगा। इसको हम फिगर में देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम ये लाइन खींचते हैं और इसके बाद फिर ओ बी जो होगा, जो हमारा ओ बी होगा, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिया पॉइंट ए, यहाँ पर लिया ए, यहाँ पे लिया बी और इसको 1 यूनिट बढ़ाया तो हो गया सी। अब जो उसके बाद इसका मिड पॉइंट है ओ, तो जो हमारा कह रहा है कि जो ओ बी है वो इक्वल है किसके, ए बी के माइनस करेंगे जब ए बी में, ये सिंपल चीज़ है कि जब ए बी में ओ ए माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा ओ बी। तो ओ बी बराबर है ये ओ बी बराबर है किसके, ए ओ माइनस ए बी माइनस ओ ए के। ठीक है, तो अगर हम हमारी इतनी लेंथ हमको दी गई है तो इसमें कह रहा है कि जो ए से लेकर बी तक की लेंथ है ये इक्वल है ए से लेकर ओ तक की जो लेंथ है ये इक्वल है ए से लेकर बी तक की लेंथ माइनस ओ से लेकर बी तक की लेंथ। समझे? तो इसीलिए ओ से लेकर बी तक की लेंथ जैसे ये इक्वल है उसी प्रकार से ओ से लेकर बी तक की लेंथ इक्वल है ए से लेकर बी तक की लेंथ माइनस ए से लेकर ओ तक की लेंथ। इसी को जब हम इसकी वैल्यूज़ जो हमको दी गई थी उसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कि जो हमने इसको माना था ओ से लेकर बी, जो हमारा ये है ए से लेकर बी, इसको हमने माना था x यूनिट। और उसके बाद फिर जो हमारा ये था ए सी था, ए से लेकर सी, इसको हमने माना था x + 1। और जो हमारा क्या था ओ ए था, ओ ए ये बराबर हो गया था x + 1/2 के, x + 1/2 के। तो यही कह रहा है कि जब हम ए से लेकर बी तक की लेंथ में ए से लेकर ओ तक की लेंथ माइनस करेंगे तो बचेगा ओ से लेकर बी तक की लेंथ। इसका मतलब ए से लेकर बी तक की लेंथ जो थी x, इसमें जब हम ए से लेकर बी तक की लेंथ में जो x है उसमें से अगर हम ओ से लेकर ए तक की लेंथ को माइनस करेंगे जो है x + 1/2, तो हमारा बचेगा क्या, ओ से लेकर बी तक की लेंथ। तो इसमें हम देख लेते हैं कि x माइनस में करेंगे अगर हम x + 1 तो फिर यहाँ पर /2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा बच जाएगा x - x + 1, ये हमारा जब ये इक्वल होगा तो बच जाएगा क्या, ये हमारा बच जाएगा x - 1/2 के। ठीक है, ये हमारा बच जाएगा x - 1/2 के। तो अब हम जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तब हम देखते हैं कि b और d का स्क्वायर, इसके लिए नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा a, ये था b और ये था c, मिड पॉइंट था o। इसमें कह रहा है, इसकी हमने लेंथ ली थी b से लेकर d, तो इसमें कह रहा है जो हमारा बी डी का स्क्वायर है, b से लेकर d तक का स्क्वायर है, ये हमारा b से लेकर d तक का स्क्वायर है, ये बराबर है o से लेकर d तक का स्क्वायर के माइनस o से लेकर b तक के स्क्वायर के। ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है कहता है, क्या कहता है कि जो हमारी मान लीजिए ओ डी स्क्वायर है, ओ से लेकर डी तक की स्क्वायर जो है ये हमारी इक्वल हो जाएगी बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के। तो इसी का जब हम अपोजिट करेंगे तो बी डी स्क्वायर हमारा जो होगा ये बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर के
ओ डी स्क्वायर के माइनस ओ बी स्क्वायर की। ठीक है, अब इसको जब हम इसमें पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़, तब हम देखेंगे कि जो x प्लस 1/2 का स्क्वायर है, हमारी जो बी डी है, ये ओ डी क्या है, ओ डी हमारी क्या है x प्लस 1/2, जिसको हमने देखा था कि ये हमारी टोटल मेजर क्या आई थी x प्लस 1/2। ओ ए बराबर था ना ये हमारा ओ बी के, और इसकी मेजर आई थी क्या x प्लस 1/2। अब इसके जब का स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे, इसमें माइनस करेंगे ओ बी स्क्वायर जो हमने पिछले साइड में निकाला, जो कि था x माइनस 1 के स्क्वायर के, x माइनस 1/2 के स्क्वायर के, तब हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर जब इक्वेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं, तब हम देखते हैं क्या कि जो बी डी का स्क्वायर है, इसको जैसे हमने सबसे पहले सॉल्व किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, तब ये हमारा हो जाएगा बराबर एक्स प्लस ये, तब ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो हमारा ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपॉन में 4, 2 और 2 का जो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो हमारा 2 ही, ये हमारा x आ जाएगा अपॉन में, ये हमारा मिस प्रिंटिंग कारण ये 4 नहीं है x होगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये हमारा हो जाएगा क्या x। अब इसके बाद जब हम इसे नीचे पुट करेंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये जो खुलेगा तो ये माइनस जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से माइनस स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा तो 4x बच जाएगा, और प्लस 1 से -1 कट जाएगा जब ये ब्रैकेट के बाहर खुलेगा। तो उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा 4x/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो उसी हिसाब से फिर x से x कट जाएगा, यहाँ पर हमारे ये 4 आएगा, 2 और 2 के कॉमन लेने के बाद ये 4 आएगा। जब ये 4 आएगा तब फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 4x, और नीचे में आ जाएगा क्या, नीचे में आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर ये रहेगा 4, तो जब 4 से 4 कट जाएगा तब हमारा बचेगा √x। इसी के बाद हमको एक एग्जाम्पल के रूप में √9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है, जिसको हम करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपना बेसिक सा जो हमको पता है उसको बना लेंगे, एक नंबर लाइन, और इसके बाद इसमें पॉइंट को डिनोट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा o, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा c, जिसको हमने 1 यूनिट बढ़ा रखा था। इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं जी, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा जी हाँ। तो अब हम इसको बढ़ा देंगे 1 यूनिट। इसके बाद हमको जैसे हमने पहले देखा था, इसके और इसके बीच की यूनिट जो हमने x यूनिट ली थी, उसको हम x की जगह ले लेंगे √9.3। इसको जो हम √9.3 ले लेंगे, इसको ले लेंगे √9.3। अब इसको जब √9.3 ले लेंगे, तब ये जो हमारा इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ए बी की यूनिट 9.3, उसके बाद फिर बी सी को 1 यूनिट बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। इसके बाद मिड पॉइंट लेंगे ए सी का, जो कि हो जाएगा ओ। मिड पॉइंट लेने के लिए हमने क्या करना है, इसी कंपास को यूज़ करना है। इसके लिए हमको यहाँ पर एक पुट करना है, और इसके आधे से ज़्यादा मेजर लेने के बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, आधे से ज़्यादा मेजर लेनी है, और आधे से ज़्यादा मेजर लेने के बाद हमको इसको यहाँ से बढ़ाकर यहाँ पर एक आर्क मारनी है, और इसी को हमको यहाँ पर लाने के बाद इसको यहाँ पर कर देना है, और यहाँ पर लाने के बाद एक और आर्क यहाँ से मार देनी है। ये आर्क इसको यहाँ पर कट करेगी, और जब इसको कट करेगी तो हम इसके बीच का क्या ले लेंगे, इसके बीच का हम मिड पॉइंट ले लेंगे। तो ये रहेगा इसके बीच का मिड पॉइंट। इसके बाद जब हमें इसके बीच का मिड पॉइंट मिल जाएगा, तब हमको क्या करना है, इसके बीच का मिड पॉइंट मिलने के बाद हमको ओ और सी के बीच का क्या लेना है, ओ और सी का हमको लेना है। इसके बीच का मिड पॉइंट मिल गया, इसके बीच का हमको ऐसे मिड पॉइंट मिल गया क्या, ओ, और इसके बीच का जो है मिड पॉइंट मिल गया ओ। इस मिड पॉइंट को मिल जाने के बाद हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर एक पॉइंट लेना है हमको सी, ओ और सी, ओ से लेकर सी तक के बीच का हमको क्या लेना है,
इस बीच का, इसके बीच का हमको क्या लेना है, ओ और सी के बीच का हमको क्या लेना है, रेडियस लेना है। अब इतना रेडियस लेने के बाद हमको यहाँ से क्या कर देना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपकी मेजरमेंट सही होगी तब ये आपका पॉइंट ए पर ही आकर रुकेगा। अब इसको ड्रॉ करने के बाद हमको बेसिकली इस बी को ऊपर बढ़ाना है, परपेंडिकुलर डालना है, और ये जो परपेंडिकुलर आपका पड़ेगा ये आपका ऊपर जाकर क्या करेगा, ये ऊपर जाने के बाद पॉइंट डी पर क्या करेगा, इसको कट करेगा। तो यही बी से लेके डी तक की लेंथ हो जाएगी हमारी √9.3। ए से लेके बी तक की लेंथ लेनी है 9.3, और इसके बाद हमको बी से लेके डी तक की यूनिट हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी यूनिट हो जाएगी √9.3। ओके, इसके बाद हमको क्या करना है, ये हो गई लेंथ। अब अगर हमें इसको पॉइंट पर डिनोट करना है, अगर हमें इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है, तब हमको क्या करना है, इस बी को हमको क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। इस बी को हमको 0 मान लेना है। जब हम इस बी को 0 मान लेंगे तब हमको बी से लेके डी तक इस बी को 0 मान लेंगे। इसके बाद हमको फिर से कंपास लेना है, और इसके बाद इस पेपर पर नहीं बन पाएगा ये, कंपास लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बी से लेके डी तक की जो लेंथ है इसको मेज़र कर लेना है, बी को 0 मान लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क आगे चलकर यहाँ पर, अब हम इसमें क्या देखते हैं कि ये जो हमारी है सेटअप, ये इसको जब हम यहाँ पर उठाएंगे, उठाने के बाद इसको बी से लेके डी तक इसकी रेडियस ले लेंगे। इसके बाद जब हम इसमें इसको आर्क को ड्रॉ करेंगे तब ये आर्क आपको आकर यहाँ पर काटेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये काटेगी तो ये आपकी डिस्टेंस जो हो जाएगी, यहाँ पर आपको जहाँ पर काटेगी इसको हमको पॉइंट ई बोल देना है, इसको हमको पॉइंट ई बोल लेना है, और यही जो पॉइंट है यही है आपका √9.3। अगर आपको समझ में आया है तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं उसे कमेंट सेक्शन में पुट करें। इस टॉपिक से रिलेटेड जाइए, जितने सवाल लगा सकते हैं लगाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।